तो ये तो सबने सुना कि इंडिया की जीडीपी 23.9% ड्रॉप हो गई, बट इसका एक्चुअली मतलब क्या है एंड इसका एक कॉमन पर्सन पे, एक कॉमन इंडिविजुअल पे क्या इम्पैक्ट होगा। तो जीडीपी का फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका मतलब है कि जितना भी एक कंट्री एक ईयर में या एक क्वार्टर में गुड्स या प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है और जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उसकी जितनी मिला के टोटल वैल्यू होती है, उसको हम बोलते हैं जीडीपी। बेसिकली एक कंट्री की जीडीपी बताती है कि कंट्री की इकोनॉमिक हेल्थ कैसी है, एंड डिपेंडिंग अपॉन दैट ओनली जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो बाहर की कंपनीज होती हैं, वो उस कंट्री में इन्वेस्ट करती हैं। तो इसीलिए स्पेशली एक डेवलपिंग कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनकी जीडीपी कॉन्स्टेंटली ग्रो करती रहे, बिकॉज अगर आपकी जीडीपी ग्रो कर रही है, इसका मतलब आपकी इकोनॉमी बेटर होती जा रही है, आपका ग्रोथ रेट अच्छा है एंड आप अपनी ग्रोइंग पॉपुलेशन की नीड्स को अच्छे से कैटर कर सकते हैं। फाइन। तो अब ये तो हो गया कि जीडीपी क्या होती है। अब जीडीपी कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो बेसिकली एक सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ब्यूरो होता है, वो आपका सारा डेटा कलेक्ट करते हैं कि किस सेक्टर में कितनी इन्वेस्टमेंट हुई, किस सेक्टर में ज़्यादा प्रॉफिट्स हुए, कहाँ पे लॉसेस हुए, कौन सा इंडस्ट्रियल सेक्टर बूम पे रहा, ट्रेड कैसा रहा। तो ये सब डेटा कलेक्ट करके उसके बाद उस पर जीडीपी कैलकुलेट होती है। फाइन। नो डाउट पेंडेमिक में ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज की जीडीपी डाउन गई है, बट इंडिया की जीडीपी वर्स्ट हिट हुई है। बट जैसे ही ये स्टैटिस्टिक रिलीज हुए तो ट्विटर पे तो एक वॉर टाइप चल पड़ा, बिकॉज बहुत सारे लोगों ने कहा कि इंडिया की जीडीपी वर्स्ट हिट नहीं हुई है, ये गलत बताया जा रहा है, बल्कि जो यूएस की जीडीपी है वो 32% ड्रॉप हुई है, वो इंडिया से भी ज्यादा ड्रॉप हुई है। इवन ये डिस्कशन इतना बढ़ गया कि एक हैशटैग जीडीपी ट्रुथ करके भी बहुत ट्रेंडिंग हो गया। बट अब बेसिकली ट्रुथ है क्या। तो जीडीपी कैलकुलेट दो तरीके से होती है, एक होती है ईयर टू ईयर जीडीपी और एक होती है क्वार्टर टू क्वार्टर जीडीपी। अब क्वार्टर टू क्वार्टर जीडीपी क्या होती है, मतलब आप इस क्वार्टर की, करंट क्वार्टर की जीडीपी को अपने पिछले क्वार्टर के साथ कंपेयर कर रहे हो और डिपेंडिंग अपॉन दैट आप देखते हो कि हमारी जीडीपी बढ़ी है या ड्रॉप हुई है। फाइन। एंड ईयर टू ईयर जीडीपी में क्या होता है, इस ईयर के उस पर्टिकुलर क्वार्टर की जीडीपी को पुराने ईयर के उस सेम क्वार्टर की जीडीपी के साथ कंपेयर करोगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अप्रैल टू जून 2020 में मेरी जीडीपी को कंपेयर करूं अप्रैल टू जून 2019 के साथ, तो वो जो जीडीपी का कंपैरिजन होगा वो होगी मेरी ईयर टू ईयर जीडीपी। फाइन। तो अब इंडिया में हम फॉलो करते हैं क्वार्टर टू क्वार्टर जीडीपी का फॉर्मूला, बट यूएस में फॉलो होता है ईयर टू ईयर जीडीपी का फॉर्मूला। सो उन्होंने अपने अप्रैल टू जून 2020 के क्वार्टर को अपने अप्रैल टू जून 2019 के क्वार्टर के साथ कंपेयर किया, तो उनका 32% ड्रॉप आया। लेकिन अगर वो भी इंडिया के हिसाब से कैलकुलेट करते कि अपने अप्रैल टू जून के क्वार्टर को जनवरी टू मार्च के क्वार्टर के साथ कंपेयर करते, तो उनका जीडीपी ड्रॉप जस्ट 9.1% का था, जो कि इंडिया से काफी बेटर है। तो अब ये बात कि यूएस की जीडीपी हमसे ज्यादा ड्रॉप हुई है, ये सही नहीं है। नो डाउट इंडिया की जीडीपी ही वर्स्ट हिट हुई है। अब आते हैं कि क्या रीजंस रहे कि इंडिया की जीडीपी इतनी वर्स्ट हिट हुई। तो इस पे बहुत सारे लोगों की बहुत सारी थ्योरीज हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो इंडिया में लॉकडाउन था वो बहुत एकदम ही सडन इम्पोज कर दिया गया, प्लानिंग नहीं हुई, जिसकी वजह से बहुत सारे बिजनेसेस में बहुत लॉस हुआ, क्योंकि उनको प्लानिंग और एक इफेक्टिव वे में अपना बिजनेस रैप अप करने का टाइम नहीं मिला। एंड सेकंड ये भी रहा कि कुछ जो असेंशियल सर्विसेज थी जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, वो भी एकदम बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से लोगों में बहुत सारा पैनिक क्रिएट हो गया। हम जैसे लोग तो ठीक है जो अपने घरों में बैठे हुए थे, लेकिन वो लोग जो अपने घरों से दूर थे, एंड स्पेशली जैसे हमने देखा माइग्रेंट्स या फिर जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं, डेली वेजर्स होते हैं, उनमें बहुत पैनिक क्रिएट हो गया। एक तो वो कि घर से दूर बैठे हैं, दूसरा उनके पास खाने का साधन नहीं है, बिकॉज एकदम सब कुछ बंद हो गया और वो तो डे टू डे वेजेस पे जीते हैं। तो इन सब चीज़ का इतना पैनिक हो गया, तो सो दे थॉट के इससे बेटर है कि हम अपने गाँव वापस चले जाए। लेकिन कैसे जाए। तो फिर ये भी देखा गया कि एक ही ट्रक में 200 300 लोग भर भर के जा रहे हैं, जिससे कि बल्कि जो लॉकडाउन का मेन मोटिव था कि लोग दूर रहे, उसको ऑपोजिट हो गया और लोग पैनिक में ज्यादा लोग इकट्ठे होकर जा रहे हैं। तो वो भी एक ड्रॉबैक रहा। तो अगर ज्यादा अच्छे से प्लानिंग होती तो मे बी वो चीज ज्यादा अच्छे से केटर हो सकती थी। एंड थर्ड ये भी था कि जो इंडियन इकोनॉमिक सिचुएशन थी इवन बिफोर पैंडमिक, वो भी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी। बहुत सारे की सेक्टर्स थे जहाँ पे पहले से ही काफ़ी क्राइसिस चल रहे थे एंड पहले से ही काफ़ी ड्रॉप आ रहे थे, एंड पैंडमिक की वजह से जो उनके लॉसेस थे वो और ज़्यादा हाइक हो गए एंड फिर वो सिचुएशन और वर्स होती गई। तो ये तो था कि भाई जीडीपी क्यों ड्रॉप हुई। बट अब जब जीडीपी ड्रॉप हो गई है तो इसका क्या क्या इम्पैक्ट है। जैसे कि मैंने बताया कि जो जीडीपी है वो आपकी कंट्री की इकोनॉमिक हेल्थ बताती है। तो जीडीपी ड्रॉप होगी, इसका मतलब कि आपकी इकोनॉमी में जो पैसा है वो कम हो गया, तो आपकी जो ग्रोथ है वो कम हो जाती है।
तो इससे जो आपकी बाहर की इन्वेस्टमेंट आती है, बाहर की फंडिंग आती है आपकी कंट्री में, वो भी कम हो जाती है, जिससे इन टर्न एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कम होती हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, उससे इन टर्न आपकी स्टॉक मार्केट पे भी इफेक्ट आता है एंड आपकी कंट्री का करेंसी रेट भी डिक्रीज हो जाता है। तो ओवरऑल जो आपकी कंट्री की ग्रोथ होती है वो बहुत डाउन चली जाती है। तो इसलिए जीडीपी में इम्पैक्ट ओवरऑल पूरी कंट्री को इम्पैक्ट करता है। तो ये तो होगी बड़ी बड़ी बातें, बट अब एट द एंड हम पे क्या इम्पैक्ट है। से अगर कॉन्स्टेंटली ऐसे ही जीडीपी डाउन जाती रही तो इससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। अगर कल को आपके पास मे भी हो सकता है आज हम पे इफेक्ट ना हो, लेकिन डाउन द लाइन जैसे जैसे ये सिचुएशन अगर और वर्स होती गई तो हम पे भी हर इंडिविजुअल पे इफेक्ट आएगा ही आएगा। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली कल को आप अपने बच्चों को एजुकेशन कैसे प्रोवाइड करेंगे, तो लिटरेसी रेट भी कम होता जाएगा, आपका लिविंग स्टैंडर्ड भी डिक्रीज होएगा, बिकॉज मार्केट में जितना पैसा कम रहेगा उतना ही हर बंदे का लिविंग स्टैंडर्ड डिक्रीज होता जाएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग पॉवर्टी में आते जाएंगे, क्राइम बढ़ेगा, तो ओवरऑल पूरी सोसाइटी की जो सिचुएशन है वो वर्स होती जाएगी। तो इसीलिए जीडीपी का रिवाइव होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट अब जीडीपी रिवाइव होगी कैसे, तो इसका एक ही सोल्यूशन है कि गवर्नमेंट को इकोनॉमी में पैसा डालना पड़ेगा। बट अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या गवर्नमेंट के पास इतने फंड्स हैं कि वो इकोनॉमी में इतना पैसा डाल सके, बिकॉज ऑलरेडी पैंडमिक से पहले ही गवर्नमेंट के जो एक्सपेंसेस है वो काफ़ी ओवर एक्सीड हो रहे थे। तो अब ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, सिर्फ रूलिंग पार्टी को नहीं सारी पार्टीज को इकट्ठा होकर सोचना पड़ेगा कि हम क्या कर सकते हैं और इसका क्या सोल्यूशन है, बिकॉज सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है। एंड एज इंडिविजुअल्स हमें भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, हमें भी थोड़ा नॉलेज गेन करनी पड़ेगी इस चीज़ के बारे में, बिकॉज आपने भी देखा कि जैसे ही ये स्टैटिक्स रिलीज हुए एकदम से ट्विटर पे इतना रेज शुरू हो गया, पार्टी फेवरिज्म शुरू हो गया, जो रूलिंग पार्टी को सपोर्ट करते हैं वो इतना डिफेंड करना शुरू हो गए कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, पैंडमिक की वजह से हुआ है या फिर ये एक्ट ऑफ गॉड है। एंड दूसरी पार्टी के लोगों ने बोला कि नहीं ये पिछले 40 साल में कभी इतना ड्रॉप नहीं हुआ है ये सब। तो लोगों ने अपने आप में एक वॉर शुरू कर दी। तो ये गलत है, बल्कि हमें तो अनबायस्ड होकर एक न्यूट्रल माइंड से देखना चाहिए, बिकॉज देखो कल को अगर सिचुएशन खराब होगी तो वो सबके लिए ही खराब होगी, चाहे आप किसी भी पार्टी को सपोर्ट करते हो। कल को आपके बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं मिलेगी तो वो सबके लिए सेम ही है। ऐसे नहीं कि कोई किसी पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करता है तो उसके बच्चों को मिल जाएगी और किसी दूसरी पार्टी के बच्चे को नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट को क्वेश्चन करना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि उनको क्वेश्चन करने से उनको भी पता चलता है कि हाँ यहाँ पे हमारा एक लूप होल है और हम इसको कैसे ठीक करें। फाइन, सो क्वेश्चनिंग गवर्नमेंट इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ऑपोजिशन को सपोर्ट करते हैं तो भी, और अगर आप इवन रूलिंग पार्टी को सपोर्ट करते हैं तो भी क्वेश्चनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज क्वेश्चन करने से कल को उनको अपनी गलतियों को पता चलेगा, वो उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे एंड ओवरऑल अगर सिचुएशन बेटर होगी तो आपके लिए ही बेटर होगी, कॉमन पर्सन के लिए ही बेटर होगी, बिकॉज एट द एंड जो भी इकोनॉमिक सिचुएशन रहेगी कंट्री की, इम्पैक्ट कॉमन पर्सन पे सबसे ज़्यादा पड़ता है। तो इसलिए प्लीज बी अवेयर, थोड़ा अनबायस्ड होके सोचिए। इट इज ऑलवेज गुड टू नो व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस एंड ऑलवेज गुड टू क्वेश्चन व्हाई इट इज हैपनिंग एंड हाउ व्हाट स्टेप्स गवर्नमेंट कैन टेक टू हेल्प दिस सिचुएशन। फाइन, सो इसी के साथ आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच।